यहाँ तस्वीरों में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा जन आक्रोश रैली में आप देख पा रहे हैं, सामने पालमपुर की सड़कों पर उतरे हैं जयराम ठाकुर। भाजपा की जन आक्रोश रैली जिसमें करीब 2000 लोग शामिल, महिलाओं समेत। चलेगा हिटलर की मौत मरेगा। माइक वहां से लोगों वाला हेलो, मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि ये जो जितनी भी खाली जगह है थोड़ा सा उसमें फैल जाए, थोड़ा सा, ताकि हम सबको देख पाए, माननीय जयराम ठाकुर जी सबको देख पाए। थोड़ा सा पीछे तक कंफर्टेबली आप खड़े हो सकते हैं, पीछे तक थोड़ा सा मेरे साथ नारा दोहराएंगे, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। जयराम ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयराम ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश का नेता कैसा हो, जयराम ठाकुर जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, जयराम ठाकुर जैसा हो। देश की गली सली सरकार को देखो, हरिद्वार को, देश की सरकार को देखो, हरिद्वार को। मेरा सुना से आई एक आवाज, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, सुना से आई एक आवाज, जयराम ठाकुर जिंदाबाद। जयराम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयराम जी आगे बढ़ो। हेलो हेलो, नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मेरा युवा मोर्चा से निवेदन रहेगा कि जो हमारी बहनें जिन्होंने हाथ में तख्तियां ली है, कृपया इन तख्तियों को लेकर थोड़ा बॉर्डर लाइन में चले जाए, ताकि सबको मान्य ठाकुर जयराम जी देख पाए। ये जो तख्तियां है, हम मेरे साथ नारा दोहराएंगे। हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन रहेगा कुछ समय के लिए थोड़ा सा झंडे तख्ती वाले थोड़ा पीछे पीछे चले जाए भाई कार्यकर्ता, प्लीज। आज के थोड़ा खुल के हो जाए, जरा थोड़ा पीछे पीछे खुल जाए। सभी से निवेदन, सभी से निवेदन, थोड़ा पीछे पीछे खुल जाए। पार्टी के पदाधिकारी सहयोग करें प्लीज, जो हमारे बड़े पदाधिकारी के सहयोग करें, सबको व्यवस्था खड़ा करें। पीछे तक अगर ये जगह खाली जाए, अभी आ रहे हैं। भारत माता की। आज के इस जन आक्रोश रैली में जो संगठनात्मक जिला पालमपुर में हो रही है, और इस आक्रोश रैली में हमारे चारों मंडल, बैजनाथ मंडल, सुला मंडल, जशुपुर मंडल और पालमपुर मंडल के कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ
नेता हो, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्य समिति के सदस्य, हमारे पोलिंग बूथों से आए हुए, दूर दूर से आए हुए प्रत्येक कार्यकर्ताओं का यहाँ आने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। आज के हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आज के इस रैली में विशेष करके हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व में रहे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी हमारे बीच पहुंचे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारे बीच में पार्टी के वरिष्ठ नेता और इसी जिला से पूर्व में रहे स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व में रहे विधानसभा के सम्मानीय स्पीकर आदरणीय बड़े भाई दिव्य सिंह परमार जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सम्मानीय महामंत्री, कांगड़ा पार्लियामेंट के प्रभारी, पूर्व में रहे बुल फेडरेशन के चेयरमैन और वर्तमान में जिन्होंने पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, हमारे सम्मानीय प्रदेश के महामंत्री आदरणीय तोक कपूर जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में रहे विधायक भाई मुखराज प्रेमी जी और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में रहे विधायक सम्मानीय रवि जी धुमान जी का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत है। इस मंच पर विराजमान पूर्व में रहे पालमपुर के विधायक भाई प्रवीण जी, पूर्व में यहाँ पर प्रदेश के पदाधिकारी, पद्म कोष के संयोजक, हमारे पूर्व कर्मचारी पूर्व में रहे संयोजक, अन्य पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सम्मानीय सदस्य, जिला के पदाधिकारी, जिला कार्य समिति के सदस्य, मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष, सभी को मैं यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ माननीय प्रदेश महामंत्री जी से कि अपनी बात रखें। सम्मानीय तरुण जी संक्षेप में ना जोर के साथ नारा दोहराएंगे भाई, आक्रोश है तो दिखना चाहिए। आक्रोश जो कांग्रेस वालों ने अति कर दी है उसके विरुद्ध आक्रोश है, वो दिखना चाहिए। कैमरे आपकी तरफ घूम रहे हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता छठी बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने वाले और हिमाचल की राजनीति में रिकॉर्ड जीत का इतिहास रचने वाले ऐसे हमारे हिमाचल के महबूब नेता श्रीमान जयराम ठाकुर जी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में पार्टी के महामंत्री, सुना से हमारे लोकप्रिय चौथी बार चुनकर आए विधायक, अनेकों पद पर जो है वो अपना नेतृत्व करने वाले ऐसे हम सबके प्रिय नेता श्रीमान विपिन सिंह परमार जी, हमारे बैजनाथ के पूर्व में रहे विधायक छोटे भाई श्री प्रेमी जी, हमारे बड़े भाई जयसिंहपुर के पूर्व में रहे विधायक आदरणीय श्री रवि जी, जिला के अध्यक्ष हदर जी, सभी पार्टी के भाई और बहनों, आज इस कार्यक्रम में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के महबूब नेता इतनी व्यस्तता के बावजूद भी पालमपुर में जिन्होंने पहुंचने का प्रयास किया है, मैं इसके लिए पालमपुर जिला की जनता के ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे पता है कि आप परसों रात को दिल्ली से चले, उसके बाद आपका सोलन में कार्यक्रम था, उसके बाद आपका बिलासपुर में कार्यक्रम था, उसके बाद मंडी में कार्यक्रम था, आज आप हमारे बीच, उसके बाद धर्मशाला जाएंगे। इस प्रकार के व्यस्तता के दौर में माननीय जयराम ठाकुर को हिमाचल की धरती पर क्यों कूदना पड़ा? भाई और बहनों, सारी बातें माननीय जयराम जी अपने ध्यान में अपने संबोधन में रखेंगे। मैं तो एक औपचारिकता के लिए पार्लियामेंट के प्रभारी के तौर पर हर किसी कुछ बातें रखना चाहता हूं। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ 2 बार पालमपुर होकर चले गए हैं। महोदय, जो आपने पालमपुर को जो सौगातें दी थी, इन्होंने जो आज आपने प्रेस में भी कहा, इन्होंने आते ही सबसे बड़ा कोई काम किया तो ताला लगाने का काम किया। हर किसी को राजनीति की जो 70 साल तक ब्लॉक नहीं दे पाए, आपने यही हमें ब्लॉक दिया था। जहां पर तो नगर निगम की कल्पना नहीं कर सकते थे, वो आपने हमें नगर निगम दिया। इस प्रकार से आपने हमें सब तहसील दी, सब डिवीजन दिए। मैं चर्चा करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री परसों चौथी पालमपुर में आए थे और कहा कि अब हम
ताला खोल देंगे। भाई और बहनों, इनसे पूछना चाहता हूं ताला लगाया क्यों था? फिर हमारे से गलती यह होगी कि हमने इनकी प्राइवेट बिल्डिंग में वो दफ्तर नहीं खोला। वो दफ्तर हमने उस कार्यालय में खोला जहां से यहाँ का पुराना सब डिवीजन चलता था। अनेकों बातें हैं, मैं आज ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। सबने आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर साहब को सुनना है, लेकिन भाई और बहनों, आज ये जो जिस प्रकार का आज आप ये वातावरण देख रहे हैं, मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इसको बूथ बूथ तक लेकर जाने की जरूरत है, ताकि ऐसे प्रकार के जो ठग सरकार है, जो फ्रॉड गारंटियों के साथ हिमाचल की सत्ता में आई है, इनको बेनकाब किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा निवेदन रहेगा हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री परमार जी से, नहीं परमार जी भी अपनी बात रखिए। आदरणीय परमार साहब, जनक्रोश के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय जनता की आवाज आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, श्रीमान त्रिलोक जी, श्रीमान रविंद्र धीमान जी, मुल्खराज जी प्रेमी और यहां पर उपस्थित भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों, 3 महीनों में यह नौबत आ गई हमारे नेता प्रतिपक्ष इस मंच पर, इस सीढ़ियों पर खड़े। ये नौबत क्यों आई? यानी आपने हिमाचल प्रदेश को कोरोना महामारी के बाद हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जो तोहफे दिए थे, आज उसके ऊपर तालाबंदी हो रही है। यानी स्वास्थ्य के लिए अगर कहीं पर आपने पीएससी दिया, आपने अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पटवार सर्कल दिया, आपने जल शक्ति विभाग का कोई कार्यालय दिया, या आपने इस इलाके के लिए कहीं सर्कल दिया, उसको बंद कर दिया गया। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। सिर्फ 0.9% से उनकी हुकूमत हिमाचल प्रदेश में बनी है। मात्र 36-37 हजार वोट हमारे से अधिक मिले हैं। परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं, श्री जयराम ठाकुर जी की नेतृत्व में आपने हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों के लिए जो सौगातें दी थी, तालाबंदी कर दी। ये नेतृत्व ऐसा है, चैन से नहीं बैठेगा। विधानसभा के हर विधानसभा क्षेत्र में आप आए, जनता की मांग पर आपने संस्थान दिए, उनको बंद कर दिया गया। हम इनकी कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं। अरे लोकतंत्र में विश्वास करने वाली ये कांग्रेस 3 महीनों में जो इन्होंने देश में जो करके दिखाया है, कांग्रेस का ग्राफ आज की तारीख में सबसे नीचे है। लोकतंत्र को बचाने वाले लोकतंत्र के प्रहरियों की पेंशन बंद कर दी। और हिमाचल प्रदेश का गुणगान जब रायपुर के अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने किया, तो उसमें यह कहा गया कि 97% हिंदुओं के प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस को जितवाया है। कौन सी चाल है इनकी? यानी मणिकरण में पिछले कल हाई कोर्ट ने नोटिस दे दिया, गुंडागर्दी का तांडव नृत्य कसोल में हो गया, मणिकरण में हो गया, बिलासपुर में हो गया। ये सब कुछ जो है 3 महीनों में कांग्रेस ने करके दिखाया है। एक मजबूत विपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं। चारों विधानसभा क्षेत्रों से जो कार्यकर्ता और जनता अपना विश्वास देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, ये लड़ाई ये तो शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाना है,
ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही। मैं देख रहा था कि गारंटियों के बोझ में कांग्रेस दबती जा रही है। उन छोटे छोटे बच्चों ने कौन सा पाप किया था? उनकी वर्दी बंद कर दी, किताबें बंद कर दी, स्कूल बैग बंद कर दिए। हमारे इस संगठनात्मक जिला में लगभग 30 कार्यालय बंद कर दिए। यानी जो बंद किए हैं उसकी भरपाई कह रहे हैं कि हम 1500 रुपया औरतों बहनों को देंगे। किसी की जेब को ढीला करके आप वो भरपाई बिल्कुल नहीं कर सकते। आपने कॉलेज बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, आपने सर्कल बंद कर दिए, आपने पटवार सर्कल बंद कर दिए, और अब तो कह रहे हैं कि जो कबाड़ी कबाड़ इकट्ठा करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये यारों की सरकार शाम को बैठते हैं, क्योंकि कुछ यार दिल्ली में है, कुछ शिमला में है, फैसले लेते हैं, फैसले जनता के ऊपर थोप दिए जाते हैं। और तो और, अगर आप 10 गारंटियों को पूरा करना चाहते हैं, भारी भरकम जो आपने कोई राजनीतिक सलाहकार बना दिए, आपने चेयरमैन बना दिए, आपने प्रियंका गांधी के मकान के लिए जिस व्यक्ति ने जमीन ढूंढ करके दी थी उसको भी तोहफा दे दिया कि आपको भी हम एक कॉर्पोरेशन का वाइस चेयरमैन बनाते हैं। तोहफे तो आपको दिए जाने चाहिए थे। तोहफे जो उनके घर में खाना बनाते थे, 20 सूत्री कार्यक्रम का उनको चेयरमैन बना दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना, आज हम सुनने के लिए आए हैं श्री जयराम ठाकुर जी को, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सीपीएस की लंबी फौज, ये अध्यक्षों की लंबी फौज, ये फौज जो है अनावश्यक बोझ और वजन हमारे कंधों के ऊपर और हमारी जेब को ढीला कर रही है। हम हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जन जन तक पहुंचे हैं। हम हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से अपना संदेश माननीय नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से गवर्नर साहब के पास भेजना चाहते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, तुम मदहोश हो, तुम्हें सत्ता का नशा है, ये गरूर टूट जाएगा, क्योंकि गरूर को तोड़ने के लिए ये जनता जनार्दन कार्यकर्ता जो यहां पर आए हैं, ये नजारा कुछ दिनों के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। और लोग जो पश्चाताप कर रहे हैं कि श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जो संस्थान खोले थे, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो खुल नहीं जाते। श्री जयराम ठाकुर जी यहां पर आते थे, आज आपका रोल बदल गया। एक मुख्यमंत्री के नाते आप हमें उपहार जनता को दे करके जाते थे, अब वो उपहार जो दिए उन पर तालाबंदी हो गई। आप सड़क से लेकर के विधानसभा तक आपकी आवाज, आपकी बुलंद आवाज में ऊपर तक जाने वाली है। हमारा नेतृत्व वो है जो सिर्फ शासन में नहीं, विरोध में भी अगर अपनी आवाज जनता के सुख के लिए की जाए, अपने सुख के लिए नहीं, उस आवाज को श्री जयराम ठाकुर जी ने हमारे संगठनात्मक जिला पालमपुर में उठाया है। मैं आपका अभिवादन करता हूं। आपका आगमन हमारे लिए संजीवनी का काम कर रहा है, संजीवनी नहीं, उत्साह का काम कर रहा है, रिदम का काम कर रहा है। लड़ाई शुरू हो चुकी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के पदाधिकारी, हमारा नेतृत्व, प्रदेश के जो पदाधिकारी है,
क्षमा करना, नाम नहीं ले पाया हूं, उनका भी स्वागत, अभिवादन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय परमार जी। अब इससे पहले कि हमारे हिमाचल प्रदेश के महबूब नेता हम सबको अपना संबोधन दे, भुजाएं उठाकर जोर के साथ भाई शिमला तक आवाज आनी चाहिए पालनपुर की। बोलो भारत माता की। कैमरे वाले देख रहे हैं, पीछे से नहीं हाथ उठा रहे हैं। बोलो भारत माता की। मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी आए हुए जन आक्रोश के सभी भाई और बहनों को अपना संबोधन दे। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर। सुक्खू की सरकार को, सुक्खू की सरकार को, सुक्खू की सरकार को, आन हमारी शान हमारी, आन हमारी शान हमारी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तालाबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री भाई त्रिलोक जी, पूर्व में विधायक रहे श्री रवि धीमान जी, श्री मुल्कराज प्रेमी जी, और यहाँ भाई प्रवीण शर्मा जी, पार्टी के हमारे साथी घनश्याम शर्मा जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों। अभी आपके सामने हमारे वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि बहुत जल्दी लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए, और सही मायने में मैं भी इस बात को कहता हूं। हमने कल्पना नहीं की थी कि 3 महीने के कार्यकाल में ही ऐसे हालात बन जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग सड़कों में सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मैं इस हालात को देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, जो आमतौर पर 3 वर्ष सरकार के बीतने के बावजूद भी सरकार के खिलाफ नाराजगी का माहौल हमको देखने को नहीं मिलता था, वो 3 महीने से पहले भी। इसलिए एक बात तो हम बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हालात के लिए हम दोषी नहीं हैं। अगर दोषी हैं जो सत्ता का संचालन कर रहे हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर दोष इस बात के लिए किसी को देना है तो किसी और को नहीं दिया जा सकता। पूरी प्रदेश की जनता इस दोष को आपको दे रही है। सरकार बनी मामूली अंतर से बनी, विधायकों की संख्या उनकी ज्यादा थी, स्वाभाविक रूप से हमने लोकतंत्र का सम्मान ये करना हमारा दायित्व भी है। और हमें ऐसा लगा कि ऐसी पृष्ठभूमि के व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं जिनके बारे में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अच्छा होगा। लेकिन 11 दिसंबर को सरकार बनती है, शपथ ग्रहण होता है, कैबिनेट अभी तक बनी नहीं, और 12 तारीख को शुरुआत कहां से की तो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के विकास के लिए, हिमाचल के लोगों की सुविधा के लिए जनप्रतिनिधियों के कहने पर हमने 2 संस्थान खोले थे, उन संस्थानों को डीनोटिफाई करने की प्रक्रिया तालाबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम उम्मीद कर रहे थे शायद ये दौर यहीं थम जाएगा, लेकिन बहुत अफसोस हुआ
मालूम नहीं कौन लोग उनको सलाह देने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक कह रहे हैं कि हमने तो बिल्कुल नहीं बोला। मंत्री को पूछा तो हमने कहा कि उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल भी सलाह दी थी। हमने कहा तो सलाह दी किसने, यही तो पता नहीं है। और सलाह देने वाले वो लोग हैं जो उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, जिसका जिक्र यहां पर महाराज जी कह रहे थे। मैं इस बात को लेकर के ये नहीं कहना जा रहा हूं कि किसकी सलाह पर ये निर्णय दिए गए, लेकिन जिनकी सलाह पर भी निर्णय लिए गए वो आपके यार नहीं हो सकते हैं, शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं, वो आपके सलाहकार, अच्छे सलाहकार नहीं हो सकते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं, और शायद उनके दिमाग में इस बात को डाल दिया गया कि मुख्यमंत्री की एक अलग पहचान होनी चाहिए। कोई मुख्यमंत्री सड़क के नाम से जाना जाता, पानी के नाम से जाना जाता है, जो आपका भी नाम होना चाहिए। और सही मायने में सलाह ने ठीक दी। ये कार्यकाल इस सरकार का मालूम नहीं कितना चलेगा, 5 साल तो चलने का सवाल पैदा होता नहीं, लेकिन जितना भी चलेगा 3 महीने के कार्यकाल में आपने एक पहचान बना दी कि ये ताने वाली सरकार है। आने वाले समय में, भविष्य में किसी व्यक्ति को अगर जाना जाएगा, किस बात के लिए जाना जाएगा, इनको मुख्यमंत्री जी को ताने वाले। और पिछले कल तो मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया में एक किसी साथी ने ताला बना करके सुखू जी का वो फोटो लगा दिया है, उनका वो कार्टून बना करके। और जिस सरकार को हमेशा, सरकार के साथ हमेशा कहा जाता है लोकप्रिय सरकार, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोकप्रिय नहीं, लोकप्रिय सरकार। इनको ताला पसंद है। आखिर ये क्या होता है, आप कल्पना करिए, जो खोले हुए संस्थान वो बंद, चली हुई इंडस्ट्री वर्षों से हिमाचल प्रदेश की सीमेंट की इंडस्ट्री पुरानी, सबसे पुरानी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा रोजगार उसमें दिया जाता है। और सरकार बनी 3 दिन के अंदर जो है सीमेंट की इंडस्ट्री पर ताला लग गया। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए बात कर रहे हैं, बोलते हैं व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है? इंडस्ट्री बंद हो जाती है और 70 दिन तक लोग हड़ताल पर रहते हैं, और उसका कारण ये हुआ, इंडस्ट्री वालों को बुलाया गया और उनको कहा गया कि मालूम है तुमको यहां सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई है, और आप चुनाव के दिनों में कहां थे? और उनके सामने मालूम नहीं किस बात को लेकर के ये समझा जा सकता है कि उन्होंने क्या कहा होगा। और इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि ऐसे हालात में मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं इंडस्ट्री ही बंद कर देता हूं। और उसके बाद लंबे समय तक 200 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू का हो गया। 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। जो हमारे ट्रक ऑपरेटर जो हड़ताल पर थे, वो जो अपनी मांग पूरा कर रहे थे, आप अपनी मांग के लिए आवाज कह रहे थे कि हमको इतना किराया चाहिए, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना नहीं होगा, इससे भी जितना पहले मिलता था उससे भी कम किराए पर उनको राजी होकर के काम करना पड़ रहा है। उनका भी नुकसान किया। आखिर हित किसका हुआ? प्रदेश का 200 करोड़ रुपए का नुकसान। और जो ट्रक ऑपरेटर हैं उनको भी लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि किराया कम कर दिया। आखिरकार हुआ क्या बीच में? ये सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं, आपको ही देना है। और हिमाचल प्रदेश में संस्थान खोलने की बात चल रही है, और मुझे मालूम नहीं कौन इनको सलाह देकर के इस बात को समझा गया कि बजट का प्रावधान नहीं। और मैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अंदर पिछले 25 वर्षों से संस्थान कैसे खोले जाते हैं उसकी एक प्रक्रिया, एक व्यवस्था है जो 50 सालों से चली हुई है।
और 50 सालों से उसी प्रक्रिया के अंतर्गत संस्थान खोले गए जहां जनप्रतिनिधि मांग करते हैं, उनकी मांग को सुनते हुए वहां की अगर जस्टिफिकेशन बनती है उसके ऊपर संस्थान खोलने के लिए मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं और कहने लगे कि मुख्यमंत्री ने बजट का प्रावधान नहीं। जब संस्थान खुलता है उसकी कैबिनेट से अप्रूवल होती है और कैबिनेट से जब अप्रूवल होती है तो उसमें बजट का प्रावधान अपने आप में साफ होता है, क्योंकि कैबिनेट फाइनेंस डिपार्टमेंट के नीचे नहीं होती, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से ऊपर होती है। हमें क्या क्यों समझाया जाए? और हम उनको कहना चाहते हैं, मित्रवर्ग, मेहरबानी करके हमारा ये मार्गदर्शन करना बंद कर दीजिए। आपने तय कर लिया है हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थान खुले हुए हैं, 1 अप्रैल 2021 के बाद 1 साल के पूरे संस्थान बंद करने का आपने निश्चय किया है। बदले की भावना के साथ आप यहीं तक बात कहिए, इसके आगे बात मत करिए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हॉस्पिटल 8 महीने से चल रहा था, पीएससी। गांव के लोग आकर के अपना इलाज करने के लिए वहां पर पहुंचते थे, लोग धन्यवाद कर रहे थे, गांव के अंदर हमको डॉक्टर मिल गया, वहां हमारा इलाज हो रहा है। आपका फरमान हुआ कि ये भाजपा के कार्यकाल में खुली है, उसको बंद करेगा। जहां डॉक्टर बैठता था वहां ताला लगा दिया। गांव का वो मरीज जो डॉक्टर की तलाश में फिर वहीं पहुंचा, कहा कि डॉक्टर साहब आए नहीं, ताला लगा है। तो किसी ने कहा, भाई साहब अब यही ताला ही डॉक्टर के रूप में यहां पर है। तालाबंदी नहीं चलेगी। जहां डॉक्टर बैठता था वहां ताला लगा दिया। जहां तहसीलदार 7 महीने से काम करके लोगों के लिए मदद कर रहा था, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे, तहसीलदार की ताला लटका दिया। एसडीएम का दफ्तर हमने खोला, कांगड़ा जिले के जसों प्रांत में खोला। एसडीएम बैठा, काम शुरू किया, का प्रक्रिया का दौर आया और उसमें वहां पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी की, परिणाम घोषित किया। एसडीएम ने चुने हुए विधायक को सर्टिफिकेट दे दिया और सरकार सुक्खू जी की बनी। जहां एसडीएम बैठता था वहां पर ताला लगा। सुक्खू की सरकार को, पालमपुर में यहाँ पर सुक्खू की सरकार लोग वर्षों से बात कर रहे थे। जब भी मैं यहाँ से आता था जाता था, लोग मिलते थे कि ब्लॉक चाहिए, ब्लॉक चाहिए। अब तो हमारा अपना ब्लॉक नहीं है, हमें कभी यहाँ जाना, कुछ हिस्से को यहाँ जाना पड़ता, कुछ हिस्से को वहां जाना पड़ता है, 3 भागों में जाना पड़ता था। उन्होंने कहा होना चाहिए। हमने ब्लॉक खोला और ब्लॉक खोलने के बाद सरकार सुक्खू जी की बनी, ताला लटका दिया। जहां पर वीडियो बैठते थे, कांग्रेस सरकार हम मालूम पड़ा कि होली के दौरान यहां पर आए और कहने लगे कि अब हम इसको पुनः विचार करेंगे। अगर ये पुनः विचार पहले किया हो तो अच्छा होता है। अब ताला लगाने के बाद आपको खोलना पड़ेगा, ये भी तो अच्छा नहीं है। आपकी मंशा तो जाहिर हो गई कि आप क्या करना चाहते थे। मैं रास्ते आ रहा था, बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के हमारे बहुत सारे साथी सड़क पे मिले। चढ़ियार जो ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज का इलाका है, हट करके है, कटाफटा इलाका है, मुश्किल इलाका है। वर्षों से मांग कर रहे थे हमें कॉलेज चाहिए, हमने वहां पर कॉलेज दे दिया और उस कॉलेज में एडमिशंस भी हो गई थी थोड़ी। अब ये एडमिशन का दौर आगे शुरू होना था, सेशन शुरू होना, सही मायने में आगे कॉलेज की शुरुआत तो उसमें होगी। लेकिन मालूम पड़ा कि वहां पर 98% जो एडमिशन हुई थी वो सिर्फ बेटियों की थी, जो बेटियां घर से रोटी खा करके कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए जा सकती थी, उनकी एडमिशन। और उस कॉलेज को भी ताला लगाया। लड़की मत मरेगा, लड़की चल चलेगा, एक नहीं अनेकों मत मरेगा। आखिरकार क्या हासिल कर रहे हैं? हमें कहा जा रहा है कि हमें तो गारंटी पूरी करनी है, गारंटी पूरी करनी है।
और मैं हिमाचल प्रदेश में उन अधिकारियों को भी सचेत कर देना चाहता हूं, इनकी गारंटी के चक्कर में तुम अपनी गारंटी गोल मत कर देना। ये सरकार नहीं चलने वाली है, मैं कह रहा हूं। इसका भविष्य ना सुरक्षित है ना लंबा है। और ऐसे हालात में मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, जो कुछ लोग इनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, साहब ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, लेकिन सरकार जब लंबे समय चलने वाली नहीं है, समय अवधि पूरी करने वाली नहीं है, ये हालात स्पष्ट बता रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम अधिकारियों को कहना चाह रहा हूं कि समझ निर्णय वो वही करें जिसमें आपके भविष्य की भी गारंटी हो। भाई और बहनों, एक नहीं अनेकों बातें। चुनाव का दौर था, चुनाव के दिनों में सत्ता को हासिल करने के लिए मैंने कहा कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस लागू होगा। सरकार बनी, पहली कैबिनेट को होते होते 1 महीना बैठक हुई, उसमें ऐलान किया, हमने सिद्धांत रूप से ओपीएस लागू करने का निर्णय लिया। कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई, हमने सिद्धांत रूप से ओपीएस लागू करने का निर्णय कर लिया। तीसरी बैठक हुई, चौथी बैठक में, 4 बैठक में ओपीएस का निर्णय सिद्धांत रूप से मान करके चले गए। और अब चौथी बैठक हुई तो कहा कि ओपीएस लागू करेंगे, हम एसओपी जारी करेंगे। अरे कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश के आपको समर्थन और सहयोग इस बात के लिए दिया होगा कि ओपीएस सिर्फ ओपीएस चाहिए, ओपीएस में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए। जिस शेप में ओपीएस को मानते हैं उसी शेप में हमको मिलनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारा मॉडल अलग होगा, हमारा मॉडल अलग होगा। आप एसओपी जारी कर रहे हैं, और एसओपी जारी करने का मतलब यही है कि आप घुमा फिरा करके ओपीएस को लागू करने की बातें कह रहे हैं। इसलिए कर्मचारी भाई इस बात को समझें कि आपके साथ क्या हुआ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहा कि हिमाचल में पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम हर महिला को 15,000 रुपए देंगे। महिलाओं ने कहा कि विपक्ष मिल जाएगा। और इनकी एक नेत्री दिल्ली से आती थी, वो घूमती थी, बहुत बोलती थी, वो हल्का लांबा, पता नहीं क्या नामा है, लंबा चौथा है, मालूम क्या नाम है, हल्का लांबा, याद नहीं रहा। हल्का जी को आज लोग जो है हल्का लांबा जी को ढूंढ रहे हैं। बहन जी आप कहाँ हैं? लोग तलाश कर रहे हैं कि कहाँ गए वो 1500 रुपए देने वाले। और आगे बढ़कर के और कहा कि हम तो गोबर की भी कीमत देंगे, गोबर भी गोबर की कीमत देंगे। भाई लोगों ने गांव में ढेर लगा दिया गोबर का, आप कब आ रहे हैं लेने के लिए? और वो तो सूख भी गया वो, और सूखने के बाद उसका वजन भी कम हो जाता है। चलो वो भी है, लेकिन आप तो सही ले तो जाओ। कहा जा रहा कि सुख की सरकार है, सुख की सरकार है। और जब लोगों से पूछे, हमने कहा कि सुख की अनुभूति हो रही है, कि बोले भाई साहब सुख की अनुभूति तो उनके साथी दोस्तों के हो रही है। हमने विधायकों को पूछते हैं कि हाँ सुख की अनुभूति हो रही है, बोलता है जी बस करिए, मत पूछिए, मत पूछिए, आप हमें शर्मिंदा मत करिए। जब विधायक सुखी नहीं है, मंत्री सुखी नहीं है, हमें चलाने नहीं देते महकमे। महकमा तो भाई साहब वहीं से चल रहा है, बोलते हैं। उन सारी चीजों को लेकर के अब क्या कहें, लेकिन बड़ी विचित्र परिस्थिति है हमारे सामने। हम नहीं चाह रहे थे कि हम सड़कों पर आ जाए,
हम नहीं चाह रहे थे कि इस प्रकार के हालात पैदा हो जाए, लेकिन मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि लोग क्या कह रहे हैं इस बात को सुनना चाहिए। सुन तो लीजिए। एनुअल प्लानिंग की बैठक में शिमला में कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में भी संस्थान बंद हुए, वो उनको खोल देना चाहिए। मैंने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का हमारा 3 दिन का सत्र धर्मशाला में हुआ, सत्र में कहा, मैंने सेशन में कहा, मैंने कहा अगर कांग्रेस के विधायक अपने अपने क्षेत्र को वो संस्थान जो हमने खोले हैं जनहित के लिए खोले हैं, अगर वो नहीं चाहते तो लिख करके दें, और लिख करके देंगे तो बंद करते हैं। ठाकुर जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायक बोलते हैं कि लिख करके देंगे तो हमको मरना बोलते हैं, तो हमने तो मरना है।